इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फर्द जुर्म आयद ना करने का फैसला किया गया है। बड़ी खबर आ गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फर्द जुर्म आयद ना करने का फैसला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद न करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत कर रहा था। रोस्टम पर इब्तदाई समाअत में ही इमरान खान रोस्टम पर आए हैं और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया और उन्होंने कहा कि मेरी कोई नीयत नहीं थी किसी भी तरह से। मैं खातून जज से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। मैं खातून जज के पास जाकर वजाहत देने को तैयार हूँ। मेरी जज साहिबा को थ्रेट करने का कोई इरादा नहीं था। मुस्तकबिल में कुछ ऐसा नहीं होगा। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स मुदस्सिर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके बयान को सराहते हैं। उन्होंने कहा कि जो बयान आपकी जानिब से दिया गया है हम इसको सराहते हैं। बार बार अदालत की जानिब से पिछली समाअत में ये कहा गया कि आप सोच विचार कर लें, आप नजर सानी कर लें। आज इमरान खान जैसे ही आए अदालत नाजरीन रोस्ट्रम पर आए, इजाजत मांगी बात करने की और ये कहा कि मैं मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं वजाहत देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ये भी कहा कि खातून जज को थ्रेट करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने लाइन क्रॉस की है तो मैं ऐसा कभी ऐसा करने की नीयत नहीं थी। अदालत समझती है तो मैं खातून जज के पास भी जाने को लिए तैयार हूं। इमरान, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। खान को तहरीरी बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया गया है और ये कहा गया है कि आज आप पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर रहे, आपका बयान हल्फी देखकर फैसला करेंगे। ऐसा कहना है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का। तो अहम खबर, बड़ी खबर, बड़ा फैसला, अदालत का फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज उन्होंने माफ़ी मांग ली है और माफ़ी में उन्होंने खासी वजाहत भी कर दी है और इस मामले में अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला किया गया है। हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। नाजरीन को बता दें 29 सितंबर तक के लिए अब समाअत मुलतवी कर दी गई है। तैयब बलोच जरा डिटेल्स ले लें क्योंकि ये डिटेल्स हमें सारी मौसूल हुई। तैयब बलोच बताइएगा, फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला किया गया है बयान हल्फी जमा करवाने तक, यानी कि अगले हफ्ते तक, क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम पहले इमरान खान की आमद से पहले बात भी कर रहे थे, बिल्कुल वही हुआ कि इमरान खान जो है वो अदालत में पहुंचे और जो ही जजेस जो है वो आए तो इमरान खान रोस्टम के पास ही बैठे हुए थे। तो इमरान खान रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा मैं कुछ बात करना चाहता हूं। तो उनको बात करने की जो ही इजाज़त मिली तो इमरान खान ने जो है वो अदालत से माफ़ी मांग ली और इमरान खान ने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि मैं इदारों की जो है वो हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं जो है वो इदारों की या अदलिया की जो है वो तौहीन करूँगा। उन्होंने कहा कि ताम अगर अदालत समझती है कि मेरी से तौहीन की गई है तो मैं अपने आप तो मैं माफ़ी मांगता हूं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ज़ेबा चौधरी जिसकी तौहीन की गई है मैं उस पर भी शर्मिंदा हूं। ये गुज़िश्ता समाअत पे भी उन्होंने कहा था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैं जो है वो माफ़ी जो है वो मांग रहा हूं और मैं माफ़ी मांगता हूं और अदालत जो है वो अगर चाहे तो वो इस कार्रवाई को ख़त्म कर सकती है। तो इसके बाद जब इमरान खान ने अदालत में ज़बानी तौर पर माफ़ी मांगी तो जजेस ने आपस में गुफ्त शनीद की और उसके बाद जो है इमरान खान को कहा कि आप तहरीरी तौर के ऊपर अपना बयान हल्फी जमा करा दें। और उसके साथ साथ अदालत ने वाज़े तौर के ऊपर जो है इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म का जो मामला है वो मुलतवी कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि इमरान खान ने जो है वो माफ़ी मांग ली और उसकी माफ़ी मांगने का मामला जो है उसको अदालत की जानिब से और ख़ुद चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से बहुत ज़्यादा सराहा गया है। और अब यूँ जो तौहीन अदालत का एक पूरी कार्रवाई का मामला था वो अब उसमें से जान जो है वो निकल चुकी है। माफ़ी मांगने के बाद सिर्फ वो जो है एफिडेविट जमा कराएंगे और एफिडेविट के बाद मुमकिन तौर के ऊपर यही है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तैयब बलोच हमारे साथ ही रहिए। ये बड़ी खबर है, अहम खबर है जो बोल के नाजरीन तक हमने पहुंचाई कि आज फर्द जुर्म आयद ना करने का फैसला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर, क्योंकि आते ही उन्होंने रोस्ट्रम पर माफ़ी मांगने की बात की। उन्होंने कहा मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मेरा नियत नहीं थी कि मैं जो खातून जज है उनको थ्रेट करूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने लाइन क्रॉस की है तो मैं इस पर वजाहत देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हम आपके बयान को सराहते हैं। अब समाअत अगले हफ्ते तक यानी कि 29 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ये बराह रास्त मनाजिर हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हुए। तकरीबन ये 5 से 7 मिनट की टोटल दौरानिया था आज की समाअत का।
और समाअत जैसे ही शुरू होने जा रही थी तो इमरान खान क्योंकि रोस्टम के करीब मौजूद थे, फौरी तौर पर वो रोस्टम पर आए, उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया, इजाज़त तलब की और उसके बाद उन्होंने माफ़ी के हवाले से कहा कि मेरी कोई थ्रेट करने की नीयत नहीं थी। साथ ही साथ फिर उन्होंने ये कहा कि मैं खातून जज से भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ और जब उन्होंने पूरी अपनी वजाहत की है उन्होंने कहा कि मैं खातून जज के पास जाकर वजाहत देने को भी तैयार हूँ, मुस्तकबिल में कुछ ऐसा नहीं होगा। इमरान खान अदालत के सामने नवाफ पेश करना चाहते हैं या हामिद खान उनके वकील, उन्होंने कहा अदालत ने इमरान खान को इजाज़त दे दी। इमरान खान ने कहा कि मैं हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ, आप समझते हैं कि मैंने लाइन क्रॉस की है तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा करने की नीयत नहीं थी। तो उसके बाद हाई कोर्ट के जजिस ने मुशावरत की और फिर फर्द जुर्म आयद ना करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा ये फैसला सामने आ गया है। 29 सितंबर तक केस की जो समाअत है उसको मुलतवी किया गया है। अब तहरीरी तौर पर जो माफ़ीनामा का मामला है वो अब पेश किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यही कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि आपका बयान हल्फी देखकर हम फैसला करेंगे। फिलहाल फर्द जुर्म ना आयद करने का फैसला किया गया है। इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो कि यहाँ से रवाना हो रहे हैं, बहुत ही कम वक्त लगा और इंतहाई कम वक्त में सारी समाअत जो थी ये हुई और अदालत ने फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला किया है। अदालत अब ये सारी असद उमर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोल से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं। तो जो उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है वो जज साहब ने कहा हमने रिकॉर्ड कर लिया है, इसको हम कंसिडर करेंगे और उस स्टेटमेंट को देखते हुए उन्होंने कहा कि आज हम जो है फर्द जुर्म नहीं आयद करेंगे और अब 29 को अगली मीटिंग। सही सर, आज आपकी जो धुआंधार एंट्री थी बाइक पर यहाँ पर आए हैं, काफ़ी ज़्यादा तंग किया जाता है, तो आज किस तरह से आपने मैनेज किया? ये हर दफ़ा ही मैं यहाँ पर बाइक पे आता हूँ, पता नहीं किस बात का इतना खौफ होता है। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो हैं वो पुरअमन लोग हैं, लेकिन चले ठीक है, कोर्ट की जो है हिफाजत भी ज़रूरी है। लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने अपील की थी चीफ जस्टिस साहब से, बड़े ह्यूमन राइट्स में यकीन रखने वाले लोग हैं, ये जिनकी दुकानें यहाँ पर जो है ना इस गली के अंदर, उनका पहले गेट से एंट्री रख दी जाए ताकि इन लोगों का बेचारों का रोज़गार का नुकसान ना हो। सर, इमरान खान ने माफ़ी मांगी, अदालत ने भी उसको सराहा है, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, इमरान खान साहब ने कोई नई बात आज सच नहीं की है, एक्सेप्ट कि इस दफ़ा उनको मौका मिला कि ख़ुद उन्होंने अपने अल्फाज में वो बात आगे बयान की है, वरना जो उन्होंने आज कहा है यही बात वो पिछली दोनों पेशियों के अंदर भी उनके वकील उनके बिहाफ पे कह चुके थे। लेकिन सर अदालत मुतमईन नहीं थी, लेकिन आज अदालत की तरफ से एक जिसे कहते हैं कि क्लीन चिट जो है वो थोड़ी सी दिखाई गई है। नहीं, मेरे ख्याल में ये तो कबल अज़ वक्त होगा ये कहना, लेकिन उन्होंने क्योंकि बराह रास्त इमरान खान साहब से सुने हैं अल्फाज, तो उन्होंने ये कहा है कि अब हम उसको ये भी कहा है कि तहरीरी तौर पे एफिडेविट के तौर पे भी ये जमा करा दें जो आपने अभी कहा है, और उसको देख के फिर वो फैसला करेंगे आगे का। सर, हफ्ते को क्या होने जा रहा है? हफ्ते को खान साहब को बड़ा ऐलान करने वाले हैं और बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है सारे पाकिस्तान के अंदर, इधर इस्लामाबाद में भी और सारे पाकिस्तान के अंदर। आप देखेंगे एक बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है। जिस तरीके से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने कमर तोड़ के रख दी है लोगों की, साथ उसके आज़ादी सहाफ़त के ऊपर जो हमला किया हुआ है, जो जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जो एंकर्स के साथ हो रहा है, जो चैनल्स के साथ हो रहा है, ARY और बोल के साथ जो हो रहा है, तो इन तमाम ये फस्तायत के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ा एक एहतजाज होने जा रहा है। असद उमर साहब, मेरे ख्याल में आपका बाइक आ गया, आपको इस पे जाना चाहिए। मुदस्सिर दिखाएं जरा असद उमर साहब कैसे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि हफ्ते को देखेंगे आप कि हमारी क्या सूरत हाल रहती है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि अब एफिडेविट का कहा गया है कि एफिडेविट जो है वो जमा कराया जाएगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। फैसला जिस पर हम बात कर रहे हैं कि आप आज जो सूरत हाल रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला किया, बल्कि बयान हल्फी इमरान खान की जानिब से जमा करवाया जाएगा। 3 अक्टूबर को फिर समाअत होगी और उसमें फिर फैसला जो है वो देखा जाएगा। जो 5 रुकनी बेंच है इस केस की मजीद समाअत करेगा। समी इब्राहिम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी हम वेलकम कहेंगे और अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, आपने देखा बड़ा ही मुख्तसर सा वक्त था, एक ज़ाहिर हार्डली 5 मिनट्स लगे होंगे इस सारी प्रोसीडिंग में। इमरान खान आए, रोस्ट्रम पर आए, इजाज़त मांगी, गुफ्तगू की, बोला माफ़ी मांगता हूँ और मेरा कोई इरादा इस तरह का नहीं था कि मैं खातून जज के बारे में कोई इस तरह की बात करूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने लाइन क्रॉस की है तो वजाहत देने के लिए भी तैयार हूँ। और फौरी अदालत ने कहा कि जी हम फर्द जुर्म आयद नहीं करते आज। आप क्या कहेंगे इस पर? ये इमरान खान का मौक़िफ़ पहले दिन से यही था कि मैंने किसी जज को थ्रेट नहीं किया और किसी खातून जज करने का सोच नहीं सकता। जमात का नाम तहरीक इंसाफ है,
तो जो इंसाफ के बोल बाला के लिए, जो रूल ऑफ लॉ के लिए जमात बात कर रही है, वो कैसे किसी जज की तौहीन कर सकती है? आपको याद होगा कि पिछली अदालत में भी, समात में भी वो आना चाहते थे रोस्ट्रम पर, और उन्होंने बाद में कहा कि मैं अगर रोस्ट्रम पर मुझे आने की इजाज़त दे देती तो मामला शायद ख़त्म हो जाता और मैं माफ़ी मांग लेता। आज भी जो उन्होंने किया, ये उनकी सोच, जिस चीज़ का वो पिछले 26 साल से जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि लाइन क्रॉस हुई है, जज साहब है ये समझती हैं, तो मेरा कोई ईगो नहीं है, अदालतें हमारी बहुत काबिल एहतराम है और मैं उनके पास जाके भी वजाहत दे सकता हूँ, मैं आपसे भी माफ़ी मांग सकता हूँ। और उन्होंने कहा अदालत ने कि आप एफिडेविट जमा करा दें, वो एफिडेविट भी जमा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इस पर फ़र्द जुर्म आयद करने का इस समात में फ़ैसला नहीं किया, क्योंकि इमरान खान साहब की जो इंटेंशन थी वो बिल्कुल सामने थी। अच्छा, अब ये तो हो रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन ज़रा पता लगाएं कि ये जो इतनी चीखों पुकार हो रही है, ये कहाँ से चीखें आ रही हैं? पता नहीं लोग तो क्या क्या लंदन में इस वक्त जाग रहे हैं, अमेरिका में इस वक्त जाग रहे हैं और सोच रहे थे पता नहीं की होएगा, टैंपटास हो जाएगी और बस पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो उधर से तो चीखे। अभी आपने सहाफ़ियों के सवाल नहीं सुने? वो मैं उनकी आवाज़ों को पहचानता हूँ, लफाफियाँ लफाफे सारे। वो बड़ा फैसल को भी बेचारे को उन्होंने कहा कि ये एक हमारे हाथ में मेमना आ गया, जरा इससे हम कोई बात निकलवा ले उगलवा ले। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग बड़े पक्के लोग हैं। स्टूडियो में ट्रेन इमरान खान आवाज़ों को रिकग्नाइज कर रहे थे और गुफ्तगू कर रहे थे, मैं और सुमैया भी। और उसमें जो क्वेश्चन था कि वो जिद ये थी कि उन्होंने कहा जी माफ़ी मांग लिया, पहले समाज पे क्यों नहीं माफी मांगी? मतलब ये भी अब साफियों की सवाल। अब देखें ना, उनकी तकलीफ ये थी कि जी आपने पहले क्यों नहीं माफी मांगी। कितनी तकलीफ, चीखो पुकार है मुदस्सर। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो रात से देख रहा हूँ ना, और चेहरे उतर गए अचानक ही। कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द भी होते हैं तो वो बात नहीं बेचारे करते, लेकिन उनके अचानक जब चेहरे का रंग लाल हो, नीला हो, पीला हो, तो वो लाइट बताती है चेहरे की कि अंदर क्या चल रहा है। तो वो जो इस पर महल बनाए बैठे थे कि अब इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, तौहीन अदालत में फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, और ये तो 5 मेंबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो वो सारे जो आज उनके ख्वाब थे ना, वो धड़ाम से नीचे आ गए। और इमरान खान, देखिए इसकी बड़ी अहमियत है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान कभी भी उनकी कोई ईगो नहीं है। और जहाँ पर पाकिस्तान के इदारों की बात है, जहाँ पर पाकिस्तान की अदलिया की बात है, खड़े होकर अदालत में उन्होंने कहा कि मैं उन जज साहबा के पास जाने के लिए तैयार हूं। सिर्फ उन्होंने अपॉलोजी नहीं की, एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसमें उनकी जो बात है उसकी सदाकत पर कोर्ट ने फौरन यकीन किया कि ये बंदा तो दिल से बात कर रहा है कि मैं जज साहबा के पास जाने के लिए तैयार हूं। तो ये जो आज उन्होंने वहां पर एक स्टैंडर्ड, जो आज एक बेंचमार्क जो बनाया है, वो मेरा ख्याल है कि वो काबिल तकलीद है सब लोगों के लिए। क्योंकि ये जो नून लीगी हैं, ये तो गालियां निकालते हैं ना। अब देखिए मरियम नवाज ने क्या कहा कि जी अदालती हुकूमत नाजायज हुकूमत, दिस इज व्हाट मरियम नवाज इज सेइंग। इनको तो डर ही नहीं है किसी का, चीखो पुकार करते हैं, गालियां निकालते हैं, गालियों की बुनियाद पर आगे जाते हैं। इमरान खान ने नया बेंचमार्क सेट कर दिया, यानी जिसको बुरा भला कहते हैं कि जी मुआशरा खराब किया, वो रवादारी से बात कर रहा है। वो अगर एक चीज़ किसी ने महसूस किया तो उस पर माजरत के लिए तैयार है, और ये कहते हैं नामों से बुलाते हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं है, इर्रेलेवेंट है। तो ये फ़र्क आज बिल्कुल वाजे हो गया, जैसे वो वसीम अकरम साहब आके बताते हैं ना कि फ़र्क वाजे हो गया कि कौन ज़्यादा साफ़ है और कौन ज़्यादा मैला है। तो ये आज चीखें इनकी सुने, इनके सवाल सुने, तो आपको पता चल जाएगा कि बेचारे। अच्छा समी साहब, इस पर हम मजीद बात करते हैं, और कुछ कानूनी जो तकाजे हैं, वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूछेंगे कि अब वो क्या होगा। लेकिन आज की समात का मुकम्मल अहवाल तैयब बलोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उनसे जानते हैं। जी तैयब, आगाह कीजिएगा आज की समात का मुकम्मल अहवाल हमारे नाज़रीन के लिए। जी, आज जो है वो इमरान खान जो है वो अब तौहीन अदालत के मुकदमे से भी तकरीबन बेल आउट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी लोगों की ख्वाहिशें तो थीं, लेकिन वो सारी ख्वाहिशें जो है दम तोड़ चुकी हैं। अदालत ने जो है वो इमरान खान की जानिब से जो ज़बानी तौर के ऊपर माफ़ी मांगी गई थी, अब उसके ऊपर बयान हल्फी जमा करा दिया है। इमरान खान तकरीबन 2:30 बजे जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में जो है वो पहुँचे। उस वक्त जजेस मौजूद नहीं थे, लेकिन थोड़ी देर में जजेस आए,
और जो ही जजेस आए तो इमरान खान ने कहा, चूँकि रोस्टम के करीब बैठे हुए थे, तो इमरान खान ने कहा मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो जिसके ऊपर इमरान खान को बोलने की इजाज़त मिली तो इमरान खान ने रोस्टम संभालते ही सबसे पहले अदालत को ये कहा कि मैं अदालत से माजरत खा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अदालत की अगर दिल आज़ारी हुई है या मेरी ऐसे अल्फाज, मेरा मकसद नहीं था ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने का जिस पे अदालत ये समझ रही है कि तौहीन हुई है, ताहम उन्होंने कहा कि अदालत अगर ये समझती है कि तौहीन हुई है तो मैं अदालत से माजरत खा हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने ये के पेशकश भी की कि जिस जज एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की तौहीन हुई है मैं उससे भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, मैं उसके घर जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा मकसद हरगिज़ अदालत की तौहीन करना नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा रूल ऑफ लॉ की जो है वो बात करता हूँ, मैंने अदलिया आज़ादी के लिए भी जो है वो जिद्दोजहद की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम इदारे जो हैं वो हमारे इदारे हैं, मेरे इदारे हैं, मैं इन तमाम की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं तौहीन अदालत करूँगा या किसी भी जो है वो इदारे की तौहीन करूँगा। इसके साथ साथ इमरान खान ने यह भी वाज़े किया कि मैं अदालत जो चाहे वो मेरे साथ करे, ताहम उन्होंने कहा कि मैं साफ दिल के साथ अदालत से जो है वो माजरत खा हूँ। तो इस पर जजेस ने जो है वो आपस में मुशावरत की और मुशावरत करने के बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे थे उन्होंने इमरान खान के इस इक़दाम को जो है वो सराहा, क्योंकि आपको भी याद है कि जिस तरीके से अदालत बार बार इमरान खान को मौका दे रही थी कि वो अदालत से माफ़ी मांग लें, 2 मौके दिए गए थे, आज ये तीसरा मौका था। तो तीसरे मौके के ऊपर इमरान खान ने वाज़े तौर के ऊपर अदालत से माफ़ी मांगी। लेकिन अब इमरान खान ये भी किसी एक निजी गुफ्तगू में कह चुके हैं कि अगर पिछली समात पे भी अगर इमरान खान को मौका मिल जाता तो रोस्टम पे हराने का, तो इमरान खान ये बात उसी वक्त भी कर सकते थे और ये मामला शायद आज की समात तक ना आता। लेकिन उस टाइम उन्होंने बार बार रोस्टम पर आने की इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन आज जो ही समात शुरू हुई तो इमरान खान को जो है वो इजाज़त मिल गई रोस्टम पर आने की भी। तो उन्होंने तमाम जो वसवसे थे, जो तमाम क्यास रायां थी, वो सारी जो है वो दूर कर दी हैं। बिल्कुल सही तैयब, आप हमें बता भी रहे हैं इस सारी सूरत हाल के हवाले से। इमरान खान ने उसके बाद गुफ्तगू भी की, जरा वो नाज़रीन को सुनवाते हैं। कर यार जो हकीकी आजादी पीछे फिर पर कर यार जो हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ थोड़ा माफियाज के खिलाफ, फिर पर उठा, मैं जिससे जंग नहीं लड़ने वो पाकिस्तान की अदलिया। पीछे फिर पर कर यार जो हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ थोड़ा माफियाज के खिलाफ, फिर पर उठा, मैं जिससे जंग नहीं लड़ने वो पाकिस्तान की अदलिया। पीछे फिर पर कर यार की जो जंग है वो माफिया के खिलाफ लड़ रहा हूँ और जो जंग नहीं लड़ अदलिया है कि अदलिया के खिलाफ किसी किस्म की कोई जंग नहीं लड़ रहे, माफियाज के खिलाफ हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने मीडिया के नुमाइंदगान से गैर इसमें गुफ्तगू करते हुए ये बात की है। और हम कानूनी तकाज़ों के हवाले से जो बात कर रहे हैं वो बात करते हैं। फिर समी साहब से कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं, उस पर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही है, वो आप तरजीह लेंगे। लेकिन क्या अब कानूनी मामला होगा, क्या तकाजा होगा हज़रत सदीक साहब कि अब अगली समात जो है उस पर क्या होगा, हल्फनामा होगा, तहरीरी माफ़ी होगी, क्या तरीक़ाकार होगा अब? देखिए असूली तौर पर तो मैं तो समझ रहा हूँ, मैं आपके सामने बता भी दिया था। वैसे इमरान खान साहब ने एक तारीखी मिसाल कायम कर दी है कि कितना बड़ा लीडर, इतनी बड़ी फॉलोइंग उसके पीछे, और एक खातून जज का कह दिया कि वह उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी मिसाल कायम की है इमरान खान साहब ने, एंड ऑल क्रेडिट टू हिम। अब और आते ही माफ़ी मांग ली, आपके सामने रख दिया। और मैंने बताया भी था कि तौहीन कमाल की बात यह है कि एक बंदे ने जुर्म ना भी किया हो, बड़ापन तो उसका ये है कि वो उसको कवा के माफ़ी मांग ले। ये एक ऐसी मिसाल कायम की है और मेरा आने वाली दुनिया तक ये मिसाल याद रखी जाएगी। अब होता ये है कि जब चूंकि शोकस जारी हो गया, अगर शोकस जारी ना होता तो पोजीशन कुछ और होनी थी। शोकस जारी होने के बाद वो जवाब दिया गया, पहला जवाब मुस्तरद हुआ यानी नामुकम्मल था, दूसरा जवाब आया, उससे भी अदालत सेटिस्फाई नहीं थी। अब जो कि ऑर्डर का हिस्सा लिखा हुआ है, तो एक जो बयान हल्फी अब ये इस मामले में अदालत के सामने आ जाएगा, उसको सामने रखते हुए, यानी ये मैं मेरिट पे भी बात कर रहा हूँ कि नहीं आती। एक और वजह भी ज़हन में रखिएगा, पहले समात 29 सितंबर के लिए मुलतवी की गई, लेकिन वहाँ केस एक पेंडिंग पड़ा हुआ है राणा शमीम साहब का, वो बड़ा अहम केस है। तौहीन अदालत, उसकी ग्रेविटी ज्यादा है, बहुत ग्रेविटी है। उन्होंने भी अदालत से माफी मांग ली हुई है और वो मेरा ख्याल है उससे पहले उस फैसले का, उसका फैसला जो है मेरी जाती राय के मुताबिक शायद पहले आए, उसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो टारगेट उनका था। वो हर डेट पे असर्ट भी करते रहे और वो कहते भी रहे, और बल्कि
वो तो उनका गठजोड़ भी नजर आ गया शरीफ खानदान के साथ, मार्बल आर्ट में जाके एफिडेविट साइन करना, यानी तारीखी तौर पर वो सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद थी। यानी और इसीलिए लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि राना शमीम को माफी नहीं मिलनी चाहिए कि ऐसे आदमी को जिसकी बदनीति बात है। इमरान खान साहब की जात के हवाले से हमने तो कोई ऐसा देखा नहीं कि उसके बाद उनकी पूरी पार्टी ने आकर किसी ने जज साहब रोका हो, किसी ने उन जज साहब के साथ बदतमीजी की हो, किसी ने कोई ऐसा काम किया हो। इमरान खान ने तो यहाँ दहशतगर्दी वाले मामले में, और आप देखिए अजय साहब वही वाली बात है ना कि आपने पहले भी कहा था कि भी दहशतगर्दी की दिफात नहीं बनती, वो फिर निकल गई, फिर ये सारी सूरत हाल है। तो अब आगे भी जाहिर है ये कोई ऐसी चीज रहेगी नहीं जिस तरह लोगों को शायद तवक्को थी कि पता नहीं कितना बड़ा केस बन जाएगा। समी साहब, जिस तरह अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे कि बहुत सारे लोग मायूस हो गए, उनको लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा आज ना, और बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन वो खोल के बैठ जानी थी उन्होंने और फिर बातें करनी थी, सारे अरमानों पर ओस पड़ गई उनके। तो वैसे इमरान खान की टेलीथॉन भी नहीं दिखाते, इमरान खान का जलसा भी नहीं दिखाते, लेकिन आज 2 घंटे से शुरू है कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, फवाद चौधरी ने ये कर दिया है, इमरान खान साहब ने ये कर दिया है, और अब तो बिल्कुल जैसे वो कुछ सुंडियाँ पड़ जाए ना, अब वैसे निकल गए हैं फौरी। इमरान खान साहब ने बयान वो दे दिया जो अदालत की उनके इत्मीनान के लिए काफ़ी था। अब वो क्योंकि ये जो बारूदी सुरंग बिछाई गई थी, ये बेसिकली उनको उस मंजिल से पहुंचने तक रोकने के लिए ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब हफ्ते से दमादम मस्त कलंदर शुरू होने वाला है, एहतजाज होएगा, लोग निकलेंगे, और ये खान साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया। और आपने उनकी बाद में गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा मैं एक बड़ी जंग लड़ रहा हूँ, और वो जंग उस माफिया के खिलाफ है जो इस वक्त न्यूयॉर्क में बैठा पाकिस्तान के मफादात का सौदा कर रहा है, जो इस वक्त चाइना के साथ जो हमारे जो सी पैक है उसका सौदा कर रहा है वहाँ पर बैठकर, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं अमेरिका के साथ, जो डोनाल्ड लू से मिल रहे हैं, एक साजिशी किरदार जिसने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बारे में एक ऐसी नाजेबा गुफ्तगू की कि जिसको हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने, जिसमें सर्विसेज चीफ्स भी शामिल थे, उनकी हदायत पर डिमार्च दिया गया, जिसने ये कहा कि हटाए इमरान खान को, अगर आप नहीं हटाएंगे तो हम आपके साथ क्या कर देंगे। वैसी ही धमकी थी जैसी परवेज मुशर्रफ को धमकी मिली थी कि हम आपको स्टोन एज में ले जाएंगे बॉम्बिंग करके, अगर आपने तालिबान के हवाले से हमारा अगर साथ नहीं दिया तो परवेज मुशर्रफ साहब लेट गए, लेकिन इमरान खान तो नहीं लेटा, और आज कौम उसके साथ है। अब उन्होंने जो आज कही बात, क्या कहा कि मेरा झगड़ा माफिया से है, मेरा झगड़ा अदलिया से नहीं है, ये अदलिया तो रिलीफ देती है। मैं आज आपके सामने बैठा यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो मुझे तो रिलीफ अदलिया ने दिया है, नहीं तो यार लोगों ने तो पता नहीं 20 पर्चे बना दिए, हम तो कहीं जा ही नहीं सकते थे, और फिर पता नहीं क्या क्या, कभी कोई ट्रांसजेंडर भेजे, कभी कुछ भेजे। तो हमें जो रिलीफ मिला, आज जो बोल चल रहा है, वी आर थैंकफुल टू सिंध हाई कोर्ट, वी आर थैंकफुल टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और हम बसंत एहतराम खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट का जब नाम आता है। इन्हीं जजेस ने, ये आजाद मंच जज हैं, और ये किसी दबाव के बगैर। समी साहब, इस वक्त बाबर अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। समी साहब, मैं चाहूंगा आप भी गुफ्तगू करें। बाबर अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आज इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली 5-7 लाइनें थी उन्होंने माफ़ी के हवाले से भी, उनकी जो अपने बयानात के हवाले से वो दे दी, और अदालत ने भी आज की डेट में फर्द जुर्म आयद ना करने का फैसला किया। आज इमरान खान साहब के माफ़ी और अदालत के कंडक्ट किस तरह से देख रहे हैं सर? थैंक यू। बोल देखिए, 2 बातें जहन में रख के इसका पहले भी मैंने जब भी बात की जी, और आज भी मैं वही कहूँगा, बातें जहन में रख के। पहला तो ये कि जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में जो तौहीन अदालत का मामला होता है, कहते हैं इट इज कोर्ट एंड कंटेम्नर, जो जिसके ऊपर कंटेम्प्ट का तोहमत आती है या इल्ज़ाम आता है, वो और अदालत ही उसके माबैन होता है। तो इसमें तो ये जो रिपोर्टेड गवर्नमेंट के मस्खरे वजीर से इन्होंने एक बाजार लगा के कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, उन्होंने बॉल टू बॉल इतना वो सैलाब पे नहीं बोले, और लोग जो सांपों से काटे गए, मच्छरों से मर रहे हैं, अब वो जो डूबे हुए लोगों के लिए नहीं बोले जितना इस पे बोले। तो इसलिए ये प्योरली मामला था अदालत आलिया इस्लामाबाद और इमरान खान के दरमियान। तो इसलिए आज उन्होंने ये जो दूसरा लॉ है कंटेम्प्ट का, सारी दुनिया में इसको कहते हैं कि इट इज यूज्ड ऑन 2 स्टैंडर्ड, 2 एतबार से उसके मयार हैं। एक तो ये रिस्ट्रेंट के साथ
यानी रुक रुक के इसको इस्तेमाल किया जाता है। फराख दिली से जिस तरह स्टे ऑर्डर या बेलें दी जाती हैं वैसे नहीं इस्तेमाल होता ये लॉ। इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि जो कोर्ट है एक रिस्ट्रेंट दिखाती है और साथ उसके मैग्नेनिमिटी भी उसको कहते हैं वो भी दिखाती है, बड़ा दिल और खुला दिल। और यही दो बातें थी जो अपने लफ्जों में जो दो अदालती मुआवन थे उन्होंने भी कही जब उनको सुना गया था हाई कोर्ट के अंदर। तो ये पिछली डेट पे भी इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बात सुनी जाए और पिछली डेट पे मौका नहीं मिल सका था। आज पहला मौका था कि उनको सुना गया, तो उन्होंने अपने जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो कोर्ट के सामने अपना वो बयान कर दिया, जिसको आप 3 हिस्सों में देखें। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ के लिए जिद्दोजहद कर रही है और इमरान खान पहली और आखिरी मरतबा आज तक जब जेल गए तो अदलिया की आज़ादी की तहरीक में गए थे। और दूसरा इसका हिस्सा ये है कि हम ये चाहते हैं कि इदारे मजबूत हों और ख़ास तौर पे अदलिया आज़ाद हो। आप पे हर बात ना बेबात बात ना बात आपके ऊपर पाबंदी लगती है, इससे पहले लगती रही है अरवाइफ के ऊपर जो बोल इस बात पे बंद उस बात पे बंद। तो ये अदालतें हैं जिनकी तरफ पूरी कौम ने देखना होता है, तो लास्ट आर्बिटर होते हैं जो डिस्प्यूट्स होते हैं गवर्नमेंट और फर्द हो या अफराद के माबैन। और आखिरी बात यह है कि जिस मुल्क में जो इदारे हैं वो लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक चलना शुरू हो जाएं कि फलां के साथ ये कर दो फलां के। PDM तो एक पूरा फरमाइशी एजेंडा लेके इक़्तिदार में आए हुए हैं कि इमरान खान को नायल करो, इमरान खान को गिरफ्तार करो, PTI पे पाबंदी लगाओ, -1 करो तो तब हम खेलेंगे और तब तुम्हारी बात मजीद हम सुनेंगे। ये साइफर नवाजिश साजिश है मुदाखलत जो भी कह रहे जब से रजीम की हुई है, तो उस माहौल में इसको नहीं देखना चाहिए, अलग करके देखना चाहिए। ये बहुत अच्छा किया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो किया और इमरान खान ने जो किया वो बहुत अच्छा। तो बाबर रवान साहब ये सारी यानी कि ज़ाहिर मुशावरत से हुआ और आज भी बहुत सारे लोगों ने जो उनके अरमानों पे ओस पड़ी क्योंकि उनको शायद एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हैं, तो वो ये अब बहस करने लगे कि जी पहले माफ़ी क्यों नहीं मांगी, आज माफ़ी क्यों मांगी। तो ज़ाहिर है मुशावरत की गई होगी आप लोगों ने, लीगल टीम में सब ने, कि किस मौके पर ये बात करनी है। अच्छा देखें, 2 चीज़ें हैं उनको सामने रख के देखते हैं। एक तो ये है कि जो लैंग्वेज नवाज शरीफ उसकी पार्टी और ख़ास तौर पर उसकी बेटी इस्तेमाल माजी में नहीं करती रही, अब भी इस्तेमाल करती हैं जो इशारों कुनायों में। तो आज जो आपने कहा कि उनके अरमानों पे ओस पड़ गई, मुझे तो कोई शेर याद आ रहा है कि वो दिल के अरमान आंसुओं में बह गया, तो हाय हाय कर रही होंगी जो वो आप लोग चलाते रहते हैं उनका। जो मैं बाबर साहब मैं आपको बता देता हूँ अगर मुझे इजाजत दें। बाबर साहब एक सिर्फ मैं आपको जो अभी आपने बात कही ना समी इब्राहिम अर्ज कर रहा हूँ, वो मैंने लाहौर फोन किया, उधर बहरिया आर्चर्ड में, वो जाती उमरा के नजदीक है, वो फोन पे बात नहीं कर सका। कहता है इधर से इतनी चीखों की आवाज आ रही है, रोने धोने की आवाज आ रही है कि मैं बात नहीं कर पा रहा। वहां पर तो ये हाल है सर, चीखा बज रही है, चीखा। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक ये आलम है वहाँ पे और दूसरा आलम ये है कि वो लंदन में इस वक्त जो मेफेयर में इतनी ज्यादा मातमी वहाँ पे जुलूस बाहर नहीं निकले जितना एक अंदर जुलूस एक घर में इस वक्त निकला हुआ है। और वो वहाँ फोन पे वो जो जुलूस जिसे निकाला वो फोन पे छोटे भाई को डांट रहा है कि तुम मुझे क्या के कह जाते हो और तो पता नहीं क्या हो जाता है। देखें होता क्या रंगीला मुनव्वर ज़रीफ 2 की चॉइस पे नहीं छोड़ा जा सकता। रंगीला मुनव्वर ज़रीफ फिल्मों में तो अच्छे लगते थे, अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत करे। तो ये दोनों जो जिंदा हैं इनको चाहिए कि ये पाकिस्तान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट जिसकी वजह से इकोनॉमी जमीन पर है, महंगाई आसमान के ऊपर है, मिडिल क्लास जी नहीं सकती, आप सारे मैं बिल नहीं हम पे कर सकते, आमदनी होना बंद हो गई है, नौकरियां पैदा होना खत्म हो गई हैं। मुल्क के अंदर 4 इंडस्ट्रीज जो काम करती थी, एक तो ये जो बाहर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी हमारी, एप्टमा से पूछ लें उसका क्या हाल हो गया। अंदर आप स्वाय शुगर मिलें जो इनके, उनके अलावा कारें नीचे चली गई, मोटर बाइक नीचे चले गए, सीमेंट नीचे चला गया, कंस्ट्रक्शन नीचे चली गई। जब कहते थे IMF से सौदा करेंगे अपने जमीर का और पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल का, तो फिर देखना हालात ठीक हो जाएंगे। तकरीबन 30 रुपए उसके बाद बढ़ चुका है डॉलर। 30 रुपए पैसे आने के बाद भी तो ये रास्ता खोलें। और इमरान खान एक जायज और सही बात कह रहे हैं, वरना बहुत शिद्दत के साथ वो कह रहा था ना कोई इसका इम्पोर्टेड का कि हम ऐसी नहीं देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेड को कि हम इस दफा
पाकिस्तान के लोग आपको ऐसी फकी देंगे कि आप भूल जाएंगे सारी पिछली जितनी आपकी तकलीफें हैं। सही। अच्छा बाबर रहमान साहब, आपने एक गुफ्तगू की कि आपने कहा कि बड़ी एक फरमाइशी पूरी एक लिस्ट लेकर आए थे, लेकिन इदारे बहरहाल फरमाइशों पर तो नहीं चलते और अदालतों में रिलीफ जो है वो हमेशा है। लेकिन दूसरी जानिब एक और इदारा है सर, इलेक्शन कमीशन भी नाअहली के हवाले से जो रेफरेंस है, फिर FIA को भी शामिल किया गया है। अब एक जानिब वो भी चीज़ें चल रही हैं कानूनी तौर पर इमरान खान साहब और आपकी जमात के खिलाफ, सर उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर भी मैं 3 हिस्सों में रख के ताकि हम सारे समझ सकें। पहला हिस्सा तो ये पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन इस वक्त PDM इलेक्शन कमीशन बन गया है। वो यकतरफा तौर पे आज तक जितनी कार्रवाइयाँ हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं, इमरान खान के खिलाफ हैं, और जो एक आज़ाद सबसे बड़ी हकीकी आज़ादी की तहरीक जिसमें हर तबका फिक्र के लोग शामिल हैं, आपकी कुर्बानी सर फहरिस्त हैं, उनके खिलाफ वो लगे हुए हैं लगा के। अच्छा, फिर दूसरा उसका पहलू ये है, अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूँ कि पाकिस्तान की 80% जो आबादी है टोटल आबादी में से वो KP में रहती है और पंजाब में रहती है। इन 2 सूबों के असेंबलियों ने करारदाद पास करके कह दिया है कि हमें आप पे एतमाद नहीं है। कहीं कोई और मुल्क होता और किसी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर नजर रखने वाले होते और वो जो सिर्फ पाकिस्तान में लोटों में जागता है ना ज़मीर, तो उसको भी जगाया जा सकता था। हालात आज मुख्तलिफ होते, लेकिन वो बैठे हुए हैं, जो जहाँ पे स्टेटस को है वो बैठा हुआ है, इसलिए स्टेटस को की जो नुमाइंदगी जिस जगह बैठ के करेगा वो स्टेटस को उसको मजबूत करेगा। मैं आपको एक छोटी सी देना चाहता हूँ जो इससे पहले मेरे ख्याल में कोई ये तजजिया नहीं हुआ। ये जो इस्लामाबाद है, ये जो पाकिस्तान का टोटल रकबा है वो 8,81,000 कोई 391 या 92 ये मुरब्बा किलोमीटर है। उसमें से जो इस्लामाबाद का रकबा है ये है 609.3 किलोमीटर, यानी ये 1% भी नहीं बनता, ये 0.1% बनता है। जहाँ पे राज करेगा, कैसे करेगा भाई, किसी के बाप का मुल्क है, नहीं कर सकता वो। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हमें देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है अवाम का राज, खल्के खुदा का राज, 1 मैन 1 वोट, फ्रेश इलेक्शन, पब्लिक मैंडेट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जितनी भी जजमेंट्स आई हैं, मैंने भी करवाई हैं सुप्रीम कोर्ट समेत मुख्तलिफ जगह पे बहसें करके महीने साल लगा के, उसमें जिसको कहा जाता है अल्टीमेट सॉवरन, यानी मुल्क का जो मुक्तदर आला है, अल्टीमेट सॉवरन वो वोटर है। वो आप खातून भी है, समी भी है, जो तीसरे दोस्त मेरे बोल रहे हैं वो भी है, और मैं भी हूँ। सही बात। और कोई कितना बड़ा उसका वोट एक ही है। इसलिए मुश्किल क्या है, जब कांपे टांगने वाला यहाँ आया था महंगाई मार, तो उस वक्त वो कहते थे कि एक ही मुल्क के मसाइल का हल है कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराओ। अब वो मौलवी साहब जिनको सरकारी लस्सी के बगैर नींद नहीं आती, वो कहते हैं कि मैंने 1.5 साल और लस्सी पीनी है। अब वो विश लिस्ट या फरमाइशी लिस्ट जिसकी आप बात कर रहे थे, उसके ऊपर कभी कोई मुल्क चल सकता है? और दूसरा इसका पहलू एक आप गौर कीजिएगा जरा कि मुल्क में जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है, जो अपनी तनख्वाहों या कॉन्ट्रैक्ट या अपनी मेहनत की वजह से या फ्रीलांस की वजह से या किसी मुलाजमत की वजह से लोगों ने छोटा सा बाइक ले लिया, छोटा सा घर ले लिया, छोटी सी गाड़ी ले ली है, उनके लिए तो अपनी शराफत बरकरार रखना मुश्किल हो गया। जिसके पास जो वो गुर्बत की लकीर के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए तो खाना ही मुश्किल हो गया। तो किस तरह से हम 10-15 लोगों को या 4-5 घरानों को, 2 घराने उनमें से KP के, एक सिंध का, एक लाहौर पंजाब का है, उनकी खुशनुदी के लिए हम 22 करोड़ जो 32 लाख लोग हैं उनको हम कुर्बान करें, उनकी खुशियों को हम ज़बह करें और कहें कि ये भैंस हम ज़बह करते हैं इसलिए कि इनको एक पाव कीमे की जरूरत है। ऐसा नहीं चल सकता, ना निज़ाम चल सकता है, ना रियासत चल सकती है। रियासत सिर्फ कोई गारा और ईंटें नहीं है, रियासत जमीन नहीं है, सरजमीन के ऊपर बसने वाले बंदे हैं। आपने देखा किस तरह से डराया गया जो किसान यहाँ पे आ रहे थे। आपने देखा इस्लामाबाद, अभी मैं सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी देर पहले सुबह के वक्त में निकल के आ रहा था, दूसरी तरफ से भी आ रहा हूँ मैं, तो हर तरफ किलाबंदी हुई है। तो ये किस तरह से 7.5 किलोमीटर के ऊपर जो 8,81,000 से ज्यादा मुरब्बा किलोमीटर का जो इलाका है, उसके अंदर बिठा के एक किला बनाया जाएगा, उसकी हिफाजत की जाएगी, उसके अंदर हमारे जो कैदी होंगे उनको हम कहेंगे ये सबसे पब्लिक के मकबूल रहनुमा है। तो ये बहुत गलत तरीका है और इमरान खान को दीवार से लगाने का नतीजा। आखिरी में इलेक्शन कमीशन पे बात करना चाहता हूँ कि मैं आपको बल्कि खबर दे देता हूँ। 2 दिन पहले हमारा एक सेल बना है और उसकी तरफ से हम कुछ केसेस जो इस गवर्नमेंट की नाअहली और नालायकी और बदइस्तेमाल
हम फाइल करना शुरू कर। अच्छा। उसमें से पहला केस ये है कि एक वजीर आजम था जिसने गाड़ी मांगी, उसका नाम नवाज शरीफ है, उसको एक दूसरा वजीर आजम था, उसने रूल्स रिलैक्स करके उसको गाड़ी दे दी। एक और साहब थे, उनको 2 गाड़ियां दे दी। तोशा खाने के कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ी तोशा खाने वाली जो भी गिफ्ट आएगा वो नहीं बेची जा सकती। और दूसरा तरफ कोई ये तो पूछे इनसे कि पिछले 2 अदवार में तोशा खाने में क्या आया। ये जितने भी इनके थे ना हॉइक्स या जिनको कहते हैं मजाक था कौम के इज्तिमाई शऊर के साथ, वो नाकाम हो गया। इस वक्त लोगों में जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करने वाली, उसको न्यूट्रलाइज करने वाली और उसको बैलेंस करने वाली एक ही ताकत है आपके पास। वो ताकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक शख्स है, उस शख्स का नाम इमरान खान है। अगर इसको दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो उसके बहुत खतरनाक नताइज। हमारे लिए तो कोई खतरा नहीं, हम कौन सा महफिल में रहते हैं, हमने इधर ही रहना है पहले भी और अब भी इधर ही रहेंगे। लेकिन इस मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है और ये जिसको कहते हैं ना अनगवर्नेबल, नाकाबिले हुक्मरानी इनका तर्ज हुक्मरानी है, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि अनगवर्नेबल मुल्क तकरीबन हो गया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान। अब देखना ये है कि ये क्या मामलात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रद्द अमल में, जैसे वो कह रहे हैं। और एक और ख़बर से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान KP हाउस पहुँच गए हैं। इमरान खान KP हाउस में अहम मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ के ज़िली सदर मुलाकात में शरीक होंगे। इस वक्त अब्बास शबीर हमारे नुमाइंदे खुसूसी इस वक्त हमारे साथ हैं। जी अब्बास, बताइएगा, बड़ी अहम मुलाकात होगी आज, KP हाउस में इमरान खान पहुँच गए। देखिए, तमाम जो तहरीक इंसाफ के ज़िले से दूर हैं, सिटी से दूर हैं, उनको आज KP के हाउस बुलाया गया है। इमरान खान कुछ ही देर पहले KP के हाउस पहुंचेंगे। जिस चीज का इशारा उन्होंने गुज़िश्ता रोज दिया था कि हफ्ते से शुरू कर देंगे लॉन्ग मार्च की तैयारियां और हफ्ते से वो अपना अमल बताना शुरू करेंगे, तो ये मुलाकातें भी उस सिलसिले की कड़ी हैं। तहरीक इंसाफ के जो जिले से दूर है, सिटी से दूर है, सब मोस्टली 80% जो है वो सारे नौजवान हैं और इमरान खान KP के हाउस में उनको बताएंगे, उनको ब्रीफ करेंगे अब तक क्या तैयारियां हुई हैं जिले सतह पर तहरीक इंसाफ की तरफ से और क्या तैयारियां करनी है, उस हवाले से तफसीली तौर पर इमरान खान तमाम नौजवानों को बताएंगे। इस मुलाकात में ये अहम मुलाकात है, KP के हाउस में कुछ ही देर बाद ये मुलाकात होगी। इमरान खान KP के हाउस पहुंच चुके हैं। ठीक है अब्बास शबीर, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा खुसूसी में बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान KP हाउस पहुंच गए हैं। अकाते हैं जो ज़िले से दूर से होंगी। तैयब बलोच भी हमारे साथ हैं, हम ज़रा उनसे बात करते हैं। तैयब, ज़ाहिर है ज़रा समात का तो अहवाल हमने नाज़रीन को बताया ही कि यहाँ पर सिक्योरिटी के बड़े सख्त तरीन इंतजाम रहे, बहुत ही कम वक्त लगा और ये इमरान खान ने बात की और समात मुलतवी हो गई है। अभी आप यहाँ पर क्या सूरत हाल देखें? जी अभी तो इमरान खान के जाने के बाद जो है वो अदालत भी उठ गई और तकरीबन अब जो पुलिस थी वो भी इजाफी नफरी जो यहाँ पे तैनात थी वो भी तकरीबन अब जा रही है और इसके साथ साथ जो खारदार तारें बिछाई गई थी अब उनको भी फोल्ड किया जा रहा है और कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर जो खैमे और तंबे कनाते लगाई गई थी उनको भी हटा दिया गया है। तो अब रोड को भी जो है आम राहगीरों के लिए जो है वो खोल दिया गया है और इसके साथ साथ एक सवाल मैं करना चाहता हूं, समैया शुरू हो गई है और जो कारोबार जिंदगी है वो अपने तैयब की तरफ आ चुका है। तैयब अगर रुको एक सेकंड, एक मेरा सवाल है तैयब आपसे, अगर आप सुन रहे हैं तो अच्छा मुझे ये बताइए कि जो सवाल हो रहे थे उसके बाद कुछ आंसू भी टपके होंगे, क्या आपने वो आंसू पोंछे, आपने कोई दिए कोई नैपकिन वगैरह मुंह शू साफ करने के लिए? जरा वो हवाल बताएं ना कि उनके दिलों पे क्या गुजर रही थी। जी सर मैं सवाल आपका समझ नहीं सका। वो कह रहे हैं समी साहब के भाई जब अरे आप समझ नहीं सके, अरे भाई वहां पर जो चीख रहे थे रो रहे थे जिनके आंसू टपक रहे थे आपने उनको कोई नैपकिन शैपकिन दिए? सर वो साफ ज़ाहिर है कि जो लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे और वो ये सोच रहे थे कि अब इमरान खान जो है वो फिक्स हो जाएंगे, उनकी तमाम उम्मीदों के ऊपर तो पानी फिर चुका है क्योंकि आज गैर मुतवक्के हम कह सकते हैं कि समात हुई है और क्योंकि ये बात
बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि मैं रोस्टम पर आना चाहता था और मैं अदालत से माफ़ी भी मांगना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। तो इसी वजह से जो है वो अब जब समाज थी, समाज से पहले बहुत ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा भी किया गया, एक शोर भी मचाया गया कि इमरान खान को जो है वो माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और ये करना पड़ेगा, वो करना, अगर नहीं होगा तो वो फ़र्द जुर्म ऐद होगी और इसके साथ साथ वो नाअहल भी हो जाएंगे। पता नहीं क्या क्या मंसूबे और ख्याली पुलाव जो है वो बना लिए गए थे। लेकिन आज जो ही समाज शुरू हुई और 2:30 बजे जो ही नैब कासिद ने कहा कि बेंच आ रहा है और बेंच आया, और उसके बाद हामिद खान ने कहा कि मेरे मुवक्किल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान रोस्टम पर कोई बात करना चाहते हैं। तो जब उनको इजाज़त मिली और उन्होंने पहले ही मिनट के अंदर पूरी की पूरी जो सूरत हाल है उसका पांसा पलट के रख दिया और उन्होंने कहा मैं अदालत से माजरत करता हूँ। तो इस वजह से वो तमाम उम्मीदें जो लोगों ने वाबस्ता की हुई थी और उनकी जो ख्वाहिशात थी वो सारी की सारी ख्वाहिशात जो है वो दम तोड़ चुकी हैं। जिस तरीके से इमरान खान इंसदाद दहशत गर्दी के केस से जो है वो बरी हो चुके हैं तकरीबन, तो इस तौहीन अदालत के केस में भी अब तकरीबन वो बरी हो चुके हैं। एक ज़ाब्ते की कार्रवाई, एक फॉर्मेलिटी जो होती है कि एफिडेविट जमा कराना है, उसके बाद अदालत की जानिब से ये केस खारिज कर दिया जाएगा, सिर्फ वो ज़ाब्ते की कार्रवाई करना जो है वो बाकी है। और बज़ाहिर इमरान खान जो है वो जैसे इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ात उनसे रिमूव कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, उस इसी तरीके से तौहीन अदालत वाले मामले में भी इमरान खान जो है उनको आप समझ लगे कि तो वो हो जाएगा। अच्छा तैयब हमारे साथ ही रहिएगा कि आप जो आज केस की समाअत का अहवाल तैयब आप हमें बता रहे हैं। समी साहब मेरे एक मेरा सवाल है आपसे सर, मेरे पास एक खबर है आपके लिए। बाबर अमान साहब बात करते हुए कह रहे थे, जी बाबर अमान साहब कह रहे थे कि रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ, आप बता सकते हैं रंगीला कौन है, मुनव्वर ज़रीफ कौन है? यू हैव एनी आइडिया? सर जिन्होंने रंगीला से अदाकारी सीखी थी, कम से कम वो अपने नाम के साथ रंगीला लगाएंगे तो चलें उस्ताद के तौर पर, तो मुनव्वर ज़रीफ जो है वो दूसरे हो जाएंगे। अब आपको भी मालूम है रंगीला से अदाकारी सीखने के लिए कौन गया, रंगीला साहब ने उनको माजरत की। बाल कम है वो रंगीला, जिसके बाल कम है वो रंगीला। चले ऐसे कर लेते हैं। लेकिन समी साहब आपके लिए खबर है, आप वैसे इस्लामाबाद में मौजूद हैं लेकिन आप तक शायद खबर नहीं पहुंची। खबर बड़ी अहम है कि इस्लामाबाद की वो तमाम जो बड़ी बेकरी और स्वीट शॉप हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर 50% पर भी वापस मिठाई लेने से इनकार कर दिया। आपके पास खबर नहीं पहुंची, हमारे तक कराची पहुंच गई है। वो 2-3 बड़ी बेकरी स्वीट शॉप हैं, फिर कुछ और हैं आपके ऑफिस के भी करीब हैं, उन सब ने इनकार कर दिया है। तो अब वो कहते हैं जो आप कीमत पर ले गए थे 1000 रुपये किलो, 500 भी हम वापस नहीं लेंगे। तो आप तक तो ये खबर नहीं पहुंची होगी, मिठाई का क्या होगा? बहुत सारी खबरें पहुंचेंगी इस तरह की आपके पास, इस तरह की बहुत सारी खबरें आपके पास पहुंचेंगी। रोने धोने की कुछ वीडियोस भी आपके पास आएंगी, मारपीट के वाकयात भी रिपोर्ट होंगे, क्योंकि ये जो आज जो एक नाकामी हुई है ना उन सारी फोर्सेस को आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं हैरान हो गया कि 2 घंटे से वो चैनल जो ना टेलीथॉन दिखाते हैं ना इमरान खान की वो खबर, वो ट्रांसमिशन पे ट्रांसमिशन, और अलीम नामा भी दिखा रहे थे, अलीम नामा वाले भी यही दिखा रहे थे। मैं तो हैरान था इस पे। तो बहरहाल जो अल्लाह ताला करे वो आपको पता है सबसे बड़ी ज़ात वही है। सही, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। हज़रत सिद्दीक साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तैयब बलोच इस्लामाबाद हमारे साथ आज मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।